Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। और आज जो लेसन हम सीखने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का CBSE बोर्ड और लेसन नंबर 2 जो बहुत ही फेमस लेसन है और ये लेसन में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेसन का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज़ादी के लिए जो उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एंड रिमेंबर कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने लिखी है और उनमें से एक छोटा सा पोर्शन लिया गया, इसलिए जो उनका राइटर है वो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद नेल्सन मंडेला है जिन्होंने ये लेसन लिखा है। तो आइए लेसन सीखने से पहले एक दो वर्ड्स है जो हम लोग यहाँ पर सीखना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे बिफोर यू रीड अपार्थाइड इज, यही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, स्टूडेंट्स याद रखिएगा अपार्थाइड। ठीक है, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल, उसका मीनिंग भी यहाँ पर है, इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू द रेस, मतलब जहां पर भेदभाव किया जाता है कलर के हिसाब से या तो फिर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है अपने क्लास के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड अपार्थाइड सिस्टम। कैन यू से which of the three countries named below had such a political system until very recently? okay? मतलब रिसेंटली अभी तक वो सिस्टम कौन सी कंट्री में देख सकते हैं? तो हम लोग यूएसए नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत टाइम पहले वो चला गया था, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, परंतु साउथ अफ्रीका जिसको अभी अभी आज़ादी मिली है वहां पर रिसेंटली मतलब अभी अभी भी वो सिस्टम थी और वही चीज हम लोगों को ये लेसन में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो आर यू एक्साइटेड? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि नेल्सन मंडेला जो है वो अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका और अफ्रीका उससे थोड़ा मेरा नाता है क्योंकि मेरी पढ़ाई वहां पर हुई है। तो आइए हम लोग लेसन की शुरुआत करेंगे डायरेक्ट। ओके, ये लेसन को हम लोग 3 पार्ट्स में सीखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जहां पर कॉम्प्रिहेंशन चेक आता है वहां पर हमारा पार्ट 1 खत्म होगा। तो आइए हम शुरुआत करेंगे। 10th May dawn bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. मतलब इनॉग्रेशन का प्रोग्राम था। इनॉग्रेशन मतलब वहां यहाँ पर शपथ विधि, जब वो प्रेसिडेंट बनने वाले थे उसके पहले 10th मई को वो दिन ब्राइट एंड क्लियर था और बहुत सारे डिग्निटरीज अलग अलग कंट्री से आए थे। उन्होंने उनको बिसीज कर दिया। बिसीज का मतलब एक्चुअली होता है कैप्चर, ठीक है, पर यहां पर कैप्चर नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहां पर सराउंडेड क्लोजली बाय, उसके आजू बाजू में बहुत सारे इंटरनेशनल गेस्ट आए वाले थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीका की जो जमीन है वहां पर ये इंटरनेशनल और सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली है जहां पर दुनिया से अलग अलग इंटरनेशनल गेस्ट आने वाले हैं। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। और ये जो सेरेमनी थी वो है सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर हमको पता है जहां पर ऐसे सर्कल में एक मैदान जैसा रहता है और आजू बाजू में सर्कल में जैसे क्रिकेट फुटबॉल ग्राउंड जैसा ही रहता है, पर छोटी साइज में रहता है। तो एम्फीथिएटर था, वहां पर ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो होने वाली थी और वो कौन से शहर में थी? प्रिटोरिया शहर में थी। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, मतलब जो व्हाइट लोग जो थे, ब्रिटिश लोग जो थे, उन लोगों का जब राज चल रहा था तो वो लोग ही ये जगह को यूज करते थे पहले। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। पर अभी क्या हो गया कि अभी रेनबो गैदरिंग, मतलब यहाँ पर रेनबो में क्या होता है, जनरली अलग अलग कलर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है, विब्ग्योर जो हम लोग बोलते हैं कलर, वो सारे कलर रेनबो में होते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है क्योंकि जो पब्लिक वहां पर इकट्ठा हुई है वो रेनबो कलर की है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो रेड कलर के है, पिंक कलर नहीं, पर ब्लैक है और कलर्ड है। कलर्ड मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट दोनों मिक्स होते हैं, वो हमारे जैसे कि विटिश कलर बोलते हैं, और वो व्हाइट लोग हैं। वो सभी लोग वहां पर इकट्ठा हुए ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, जहां पर कौन सा प्रोग्राम हो रहा है? साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही है और वो नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं मानती है वैसी वाली गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो सभी लोग वहां पर खुश है। नेक्स्ट क्या हुआ, मतलब इसके पहले वो लोग गुलामी में सब लोग
कंटाल गए थे। मतलब अभी यहाँ पर ऐसी गवर्नमेंट बन रही है जो सभी लोगों को इक्वल राइट्स देने वाली है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. ये एक नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि MCQs में आ सकता है कि वो ऑटम डे था, सीजन ऑटम थी, जहां पर ठंडी की सीजन रहती है। वहां पर उनकी डॉटर जिसका नाम है जेनानी, उनके साथ प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला आए थे। ऑन दी पोडियम, पोडियम जहां पर जिसको पुलपिट बोलते हैं, जहां पर स्टेज पे हम लोग खड़े होते हैं, वहां पर वुडन जो आगे स्ट्रक्चर रहता है जिसके पास खड़े रहकर आप कुछ बोलते हो, दैट इज कॉल्ड पोडियम। मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second deputy president, मतलब वाइस प्रेसिडेंट पर उसमें भी सेकंड। यहाँ पर देखो उन्होंने दो वाइस प्रेसिडेंट बनाए थे, एक ब्लैक एक व्हाइट। यहाँ पर नाम सुन के हमको पता चल जा रहा है कि ये कोई व्हाइट आदमी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, देन थाबो एम्बेकी। ओके, अभी जब साउथ अफ्रीका की लैंग्वेज आती है तो यहाँ पर मबेकी ऐसा प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, इसको एम्बेकी ऐसा प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो थाबो एम्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, मतलब ये भी वाइस प्रेसिडेंट है, पर वाइस प्रेसिडेंट दो थे, एक व्हाइट एक ब्लैक, क्योंकि अभी जब उन्होंने फ्रीडम आजादी जब एक्सेप्ट की थी तो उन्होंने व्हाइट लोगों को कंट्री में से हकाल नहीं दिया था, जैसे हम लोग ने इंडिया में किया था कि व्हाइट लोगों को यहाँ पर नहीं रहना है। इंडिया विल बिल्ड इंडिया, ठीक है, इंडियन विल बिल्ड इंडिया, वो महात्मा गांधी जी का कहना था, और उसकी वजह से सारे जो व्हाइट लोगों को जाना पड़ा। पर उन लोगों के जो फ्रीडम हुई, इसलिए जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो फ्रीडम है ना, बहुत समानता है, इक्वालिटी, पर ये थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। एक ये है, दोनों ने नॉन वायलेंस तो एक्सेप्ट किया ही किया, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्हाइट लोगों को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो और नेशन को बिल्ड कर सकते हो, सिर्फ गवर्नमेंट चेंज करने की जरूरत है, जो पावर है वो तुम्हारा नहीं होना चाहिए और हम लोग गुलाम नहीं होने चाहिए। ओके, तो वो प्रकार की सिस्टम यहाँ पर एक्सेप्ट की थी, इसलिए जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो व्हाइट भी थे और एक ब्लैक भी थे, ठीक है। व्हेन इट वाज माय टर्न, अभी नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि जब मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने प्लेज किया, मैंने शपथ लिया कि मैं अपने आप को आई विल डिवोट, अपने आप को दे दूंगा, ठीक है, वो कार्य के लिए दे दूंगा। किसको? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कायदा है उसको, और जो रिपब्लिक मतलब जो देश आजाद हुआ है उनके वेल बीइंग के लिए, वेल बीइंग के लिए मतलब उसकी अच्छाई के लिए, उसकी भलाई के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, ऐसा उन्होंने प्लेज लिया। टू दी असेंबल गेस्ट एंड दी वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे उन लोगों के सामने एक स्पीच रखा, और ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज इट इज यहां पर लिखा गया है, नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट बनने वाले थे तो प्रेसिडेंट बनने के बाद, शपथ लेने के बाद जो स्पीच देना होता है वो स्पीच यहाँ पर एज इट इज लिया गया है, ठीक है। और जनरली ऐसा होता है कि कोई भी बड़ी व्यक्ति, बड़ी महान व्यक्ति जब स्पीच देती है तो उनके हर एक वर्ड्स बहुत मायने रखता है, और स्पेशली ऐसे टाइम पे जहां पर वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट किए वाले हैं तो वहां पर बहुत सारे प्रेस वाले आए होते हैं और वो हर एक वर्ड्स को बारीकी से देखते हैं, और वही स्पीच हमें एज इट इज यहाँ पर दिया गया है। तो उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनका बोलने का तरीका है, वो सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर सीखने को मिलती है, और ये बहुत अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या उन्होंने बताया। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अवर प्रेजेंस हियर, ओके, वहां से उन्होंने शुरुआत की। आज जो हम करने जा रहे हैं, हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कन्फर का मतलब हियर गिव, वी आर गिविंग, ठीक है, हम लोग क्या दे रहे हैं, ग्लोरी, ग्लोरी मतलब महिमा, जो भव्यता है वो, एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी, और एक नई आशा है किसके बारे में, न्यू बॉर्न लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, आजादी, एक नई आजादी की हम लोगों को एक बहुत बड़ी आशा है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, मतलब मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं, और वो अनुभव कौन सा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब जहां पर मनुष्य के प्रति बहुत क्रूरता दिखाई गई थी, वैसा खतरनाक अनुभव में से मैं आपको ये बता रहा हूं, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और वो भी छोटा मोटा नहीं था, बट बहुत सालों तक ये ह्यूमन डिजास्टर हुआ था। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड ऑफ,
और वो कहना चाहते हैं कि ये अगर ह्यूमन डिजास्टर इतना खतरनाक हुआ है, उसके बाद अगर आजादी हमको मिली है, तो जो आजादी के बाद जो देश बनना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए? एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जिसके लिए हम और सारी ह्यूमैनिटी, सारी मानवता के लोग हम पर प्राउड होंगे, हम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी सोसाइटी हम लोग बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट, we who were outlaws before, we who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. Okay, we who were outlaws, outlaws का मतलब एक प्रकार से कायदे जिसके ऊपर लागू नहीं होते थे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा इंडिया में भी ऐसा हुआ था कि एक टाइम पे जो व्हाइट लोग हैं उन्होंने ऐसा बनाया था कि अगर व्हाइट लोगों से कुछ गलती होती थी तो वो लोग कोर्ट में जा सकते, अपना केस जस्टिफाई कर सकते थे, डायरेक्ट ट्रायल उनके ऊपर नहीं आ जा सकता। पर जो इंडियन लोग थे उन लोगों को क्या होता था कि अगर तुम्हारी गलती हुई, तुम्हें डायरेक्ट पकड़ के जेल में तुम डाल देंगे और तुम्हें कुछ तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब तुम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। वैसे आउटलॉस हो गए थे, मतलब कायदा उनके ऊपर लागू नहीं होता। बिल्कुल वैसी उनकी कंडीशन थी जैसे वो ब्लैक लोग जैसे इतना स्लेव बना रखा था कि मतलब परिस्थिति बहुत गंभीर थी। अगर तुमने कुछ वीडियोस देखे होंगे उनकी जो हिस्ट्री के, या तो जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है मैंने देखे, वो बहुत बहुत खराब सिचुएशन थी वो टाइम पे। इसलिए वो कहते हैं कि वी हु वर आउटलॉज, मतलब हमें कायदे से जैसे कि बाहर निकल दिया था और हमारे ऊपर बहुत जुल्म, वो लोग गुलामी में बहुत जुल्म वो दिखा रहे थे। नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन, ओके, आज हमको ये प्रिविलेज मिला है कि हम अलग अलग देश के जो डिग्निटरीज है और जो बड़े बड़े लीडर्स है उन लोगों को हमारी खुद की सॉइल, हमारी जमीन पे होस्ट कर सके, मतलब हम लोग उनको बुला सके। नेक्स्ट, we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a communion victory for justice, for peace, for human dignity. देखो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब वो उनकी स्पीच बता रहे हैं ना, हम लोग क्या करते हैं जनरली जब स्पीच बनाते हैं तो सिंपल 1 2 एक या 2 क्लॉजेस वाले सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। पर जो अच्छे स्पीकर होते हैं वो ट्राई करते हैं कि उनके जो सेंटेंसेस है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो लंबे होने चाहिए, बट नाइस, उन्होंने कनेक्ट अच्छे से किया है, ओके, कंजंक्शन अच्छे डाले हैं और फिर कनेक्टिंग वर्ड्स अच्छे डाले और बहुत अच्छा एक सेंटेंस बनाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू लर्न। जब भी हम स्पीच देते हैं तो आई एम अ टीचर, आई कम फ्रॉम हियर, ऐसे वन सिंगल सेंटेंस नहीं, पर कनेक्टिंग वर्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि वो सबको थैंक यू बोल रहे हैं। जो डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट आए, जो यूनिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हैं, किसके लिए? कि हमारी कंट्री में जब हम लोग विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, कॉमन विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसके लिए? जस्टिस, न्याय, फॉर पीस, शांति, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानवता के अधिकारों के लिए जो हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो देखने के लिए आए। आप सबको थैंक यू। नेक्स्ट, वी हैव एट लास्ट, हम लोग ने फाइनली अचीव्ड अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। ये स्पीच में ये वर्ड्स बहुत बार पूछा जाता है। एमेंसिपेशन का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, आजादी, जो तुम्हें बहुत सारे बंधन थे उसमें से आजादी मिलती है, दैट इज कॉल्ड एमेंसिपेशन। वी प्लेज अवरसेल्व्स to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और उन्होंने क्या कहा कि हम शपथ लेते हैं, हम सब लोग, उन्होंने उनकी तो शपथ ली और फिर उन्होंने कहा कि हम सब लोग एज अ कंट्री शपथ लेते हैं कि हम अपने आप को लिबरेट करेंगे, मतलब आजाद करेंगे फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, मतलब जो कंटिन्यू बॉन्डेज, जो बोझ, जो गुलामी हमारे ऊपर है, कौन सी वाली? पॉवर्टी के लिए रिलेटेड है, क्योंकि उन लोगों को पुअर रखा गया था, लिटरली पुअर रखा गया था। डिप्राइवेशन मतलब कुछ चीजें, कुछ अधिकार जो उनको मिलने चाहिए वो नहीं दिए गए थे। देन सफरिंग मतलब दुख उठाना, उन लोगों को दुख में रखा गया था। एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहां पर भी था, जहां पर मेल फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन थे। इसमें से हम लोग अपने आप को आजाद करेंगे, ऐसे हम सब लोग शपथ लेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद उन्होंने कहा है नेवर 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 अगेन। उसका मतलब अगर तुम ये वर्ड 3 बार इस्तेमाल करते हो मतलब तुम स्ट्रांगली कुछ कहना चाहते हो, ठीक है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, ऐसा नहीं होगा, दैट
दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि नेवर, आगे जाके कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई राज करने वाला हमारी जमीन पे आकर हमारे ऊपर राज करेगा और हम गुलाम होंगे, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस दिया है। नेक्स्ट, द सन शैल नेवर सेट ऑन द सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ओके, ये ईडियम की फ्रेज में उन्होंने लिखा है कि हमारी जमीन के ऊपर सूरज कभी भी ढलेगा नहीं। उसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जो बढ़ना चाहते हैं, डेवलपमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कंट्री में कभी ऐसा नहीं होगा कि वापस कोई दूसरी कंट्री आकर हमारे ऊपर राज करेगी, ऐसा प्रॉमिस उन्होंने कहा। फिर लास्ट में उन्होंने कहा लेट फ्रीडम रेन, आजादी देश में राज करेगी, गॉड ब्लेस अफ्रीका, परमेश्वर अफ्रीका को आशीर्वादित करे। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्पीच उन्होंने दिया है और मुझे तो लगता है कि ये जो स्पीच है ना, वो हम लोगों को बहुत इंस्पायर भी करती है और हमें एनकरेज करती है कि जब भी हम लोग स्पीच डिलीवर करने जाते हैं तो यहाँ से बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं है एज इट इज नहीं, पर उसमें तुम कुछ चेंजेस लाके तुम यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा स्पीच उन्होंने दिया है। ओके, तो यस, ये है हमारा पार्ट 1 और हम लोग पार्ट 2 में इसके आगे का जो पार्ट है वो हम लोग सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग ने क्या सीखा, हम लोग देख लेंगे कि नेल्सन मंडेला जो प्रेसिडेंट की ओथ शपथ लेने जा रहे हैं और वहां पर नेशनल इंटरनेशनल गेस्ट वगैरह आए हुए हैं और वहां पर जाते वक्त वो अपनी डॉटर जेनानी के साथ है प्रिटोरिया में, जहां पर एमपी थिएटर है, वहां पर ये शपथ विधि हो रही है और वहां पर आकर नेल्सन मंडेला ने अपना वर्ल्ड फेमस स्पीच दिया जो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए और हमें भेज दीजिएगा, हम आपको जरूर से हेल्प करेंगे। और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।